विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मचारियों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन पर यह आरोप लगाया कि वो आंकड़ों का फर्जीवाड़ा कर बढ़ा चढ़ाकर घाटा दिखा रहे हैं और आम उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालना चाहते हैं, जबकि इसके पीछे मुख्य मकसद निजी घरानों की मदद करना है। संघर्ष समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि निजीकरण के विरोध में समस्त जनपदों और परियोजनाओं पर अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का ये कार्यक्रम 28 मई तक चलेगा। 29 मई से संघर्ष समिति ने निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की नोटिस दी है। संघर्ष समिति ने कहा कि 29 मई से होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के पहले संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के प्रांत व्यापी दौरे आरंभ होंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की दमनकारी नीति के चलते शक्ति भवन पर अनावश्यक रूप से टकराव का वातावरण उत्पन्न हुआ और कॉरपोरेशन प्रबंधन ने शक्ति भवन के सारे गेट बंद करवा दिए। पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन की इस कार्रवाई से शक्ति भवन का कार्य प्रभावित हुआ, जिसकी सारी जिम्मेदारी चेयरमैन की है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधन के इस कृत्य का विरोध किए जाने के बाद शक्ति भवन के गेट खोले गए। ये आज का कार्यक्रम जो है ये धरने का चल रहा है निजीकरण के विरोध में। 28 नवंबर से हम लोग निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन और सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। कल से हमारा 3 घंटे का कार्य बहिष्कार 2 बजे से लेके 5 बजे तक चलेगा और वर्क रूल साथ में चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सरकार और प्रबंधन बिल्कुल हिटलर शाही अंदाज में काम कर रही है, जो अपने द्वारा किए गए समझौतों का पालन नहीं कर रही है। सन 2000 में जब विद्युत परिषद का विघटन हुआ तो इन्होंने लिखित समझौता, मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं, विद्युत मंत्री के हस्ताक्षर हैं, 10-10 कैबिनेट मिनिस्टरों के हस्ताक्षर हैं कि विद्युत विभाग में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की कोई भी सुविधा में घटोत्तरी कमतर नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सरकार जो है सन 2016 में बेचने का प्रयास किया। बनारस को, गोरखपुर को, नोएडा को, गाजियाबाद को, मेरठ को आंदोलन करना पड़ा। फिर जीपीएफ का घोटाला आईएएस प्रबंधन ने किया, उसके खिलाफ आंदोलन 36 दिन चला। सरकार ने जिम्मेवारी लिया कि जब पावर कॉरपोरेशन पैसा नहीं देगा तो हम दे देंगे। फिर इसके बाद ये आगरा को दे दिए, जहां की इनकी नीतियों की वजह से 200-250 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का नुकसान है। ग्रेटर नोएडा में 1000 करोड़ प्रति वर्ष का नुकसान है। जो आज बिजली 6.5 रुपया अधिकतम हम किसानों को, गरीबों को, घरेलू कनेक्शन को 3 रुपये से 6.5 रुपये तक दे रहे हैं, ये बढ़ कर के 15 रुपये 16 रुपये हो जाएगी। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता कर लीजिए। महाराष्ट्र में 18 रुपया यूनिट है, उड़ीसा में 12 रुपया यूनिट है, दिल्ली में 14 रुपया यूनिट है, कलकत्ता में 15.5 रुपया यूनिट है। पूर्वांचल की जनता और दक्षिणांचल की जनता बहुत गरीब है। तो विद्युत कर्मचारी केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपितु ये पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे किसी प्रभावित होगा, उद्योग धंधे प्रभावित होंगे। इसलिए ये हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और 29 तारीख से हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा। यदि समय रहते सरकार और प्रबंधन ने नहीं ध्यान दिया तो। प्रबंधन झूठ बोल रहा है, ऊर्जा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सरकार को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जो घाटा हमारे इंजीनियर जब चेयरमैन थे 40 साल में केवल मात्र 77,000 करोड़ का था, आज वो घाटा बढ़ कर के 25 साल में 1,10,000 करोड़ बढ़ गया है। और जो ये कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड में घाटा है, बिजली बोर्ड में घाटा नहीं है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल में 66,000 करोड़ रुपया बकाया है उपभोक्ताओं के ऊपर। इनकी गलत नीतियों की वजह से उसकी वसूली नहीं हो पा रही है। जहां कर्मचारी 3 लाख 4 लाख होना चाहिए, वहां कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी 26,000 हैं, संविदा के कर्मचारी 50,000 40,000 हैं। तो ये जब संसाधन नहीं देंगे, मैन पावर नहीं देंगे,
सुविधा नहीं देंगे तो वसूली नहीं हो पाएगी। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये ऐसा काम करें। दूसरी बात ये कि बिजली विभाग एक बहुत फायदेमंद विभाग है, इस पर उद्योगपतियों की नजर है। ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि सरकार को गुमराह करके उद्योगपति इस विभाग को लेना चाहते हैं कि वो साल में 1 लाख 2 लाख करोड़ का वो प्रॉफिट ले सकें, जैसे महाराष्ट्र में टाटा, कलकत्ता में गोयनका। अभी अब इसका क्या सरकार के पास जवाब है कि चंडीगढ़ में जो बिजली एक साल में 300 करोड़ रुपए का फायदा। इस तरह का जो है धरना वो वहाँ पर क्या उद्देश्य? आज का ये जो कार्यक्रम है निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का जो विगत 6 महीने से कार्यक्रम आंदोलन चल रहा है, अनवरत ये निजीकरण के खिलाफ बिगुल जो फूंका गया है, अब वो अपने मुकाम पे पहुंचने वाला है। क्योंकि सरकार या प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने बार बार निवेदन किया, अनुरोध किया कि आप इसको सुधार का मौका दें, विद्युत को विभाग को हमारे और आगे बढ़ाने का मौका दें। सभी ने मेहनत किया है, सभी ने लगन के साथ काम किया है, सभी कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, लेकिन प्रबंधन का जो हठ धर्मी रवैया है कि हम इसको सिर्फ बेच के रहेंगे, उसको कतई कर्मचारियों को, अधिकारियों को, संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं है। और इस कड़ी में जो कर्मचारी संघों समिति हमारी लखनऊ की है, उनके द्वारा जो निर्देशित है कि आज का कार्यक्रम 2 से 5 बजे तक 20 मई से लेकर 29 मई तक ये कार्यक्रम होगा। डेली भिखारीपुर प्रांगण पे जो प्रबंध निदेशक कार्यालय है वहां पे विरोध सभा होगा, मंदिर से प्रारंभ होगा और वो जाकर के आपके इस भिखारीपुर एमडी ऑफिस कार्यालय पे खत्म होगा। इसकी शुरुआत के लिए भी आज जेई संगठन ने भी अपना पूरा सहयोग दे दिया है। उसके लिए हम संघर्ष समिति की तरफ से बहुत आभारी हैं। आप लोगों ने भी इस मौके पर आकर के साथ दिया है। अब ये लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पे पहुंचने वाली है और ये सभी कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हम अपने निश्चल हैं, निस्वार्थ भाव से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कतई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने सभी लोगों को साथ लेकर के, जो भी हमारे साथी हैं वो, आप कह रहे हैं प्राइवेट हो जाने से सबको दिक्कत है। जी, ये कारण है कि प्रबंधन द्वारा भय क्रिएट किया जा रहा है कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये भर जनता क्यों नहीं आपके लोकल जनता के बीच में लोकल, और ये सबसे बड़ा विडंबना है कि हम लोगों ने बहुत माध्यम से विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने उपभोक्ता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जो भी माध्यम है, चाहे पैम्पलेट के माध्यम से, जो भी और माध्यम है हमारे, जो भी मीडिया के माध्यम है, उसके माध्यम से हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये निजीकरण का है, ये किसानों के लिए भी, छोटे व्यापारियों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी ये अघोषित एक तरीके का आपातकाल हो जाएगा। क्योंकि इस विभाग में कोई भी उद्योगपति के बच्चे नौकरी नहीं करते हैं। गरीब और जो हमारे बीच के आपके जैसे आम जनता है, उन्हीं के बीच के बच्चे तैयारी करके, पढ़ाई करके और अपनी जो इस नौकरी के लिए करते हैं, आज उसी के रोजी रोजगार छीना जा रहा है। ये सरकार द्वारा किया जा रहा कृत्य कतई संघर्ष समिति को नहीं, हम लोग इसके खिलाफ हैं और अपनी लड़ाई को अब अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। आगे आप व्यापारियों को लेकर किस तरीके से चलेंगे, लोगों को लेकर किस तरीके से चलेंगे? क्या जन जागरण अभियान हमने पूर्व में भी चलाया, कई पूरे प्रदेश में, चूंकि 2 डिस्काम का हो रहा है, दक्षिणांचल और पूर्वांचल का। इस क्रम में जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद महोदय हैं, हम उनके पास भी गए, अपने पत्रक दिए, अपनी मांगों के बारे में उनसे अवगत कराए कि सरकार को इसके बारे में अवगत कराएं कि कर्मचारियों और अधिकारी या बिजली विभाग का निजीकरण कोई भी समाधान नहीं है। इससे आने वाले समय में और भुखमरी और महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता त्राही त्राही करने लगेगी, जिसका सरकार के पास कोई भविष्य में जवाब नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ बिजली विभाग की नहीं है, हमारी नौकरी की और हमारे जो अस्तित्व इसकी नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जो जनता जो आस लगा के बैठी हुई है कि हम आगे भविष्य में जो भी सरकारी नौकरी निकलेगी उसमें पाएंगे।
उसके लिए है। इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये निजीकरण का विरोध है, ये सिर्फ बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आम जनता की, उपभोक्ता की, छोटे व्यापारियों की, हमारे किसान भाइयों की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करेंगे कि उस लड़ाई को कतई भी हमसे अलग न समझे, हमारा साथ दें, क्योंकि जिस जनता ने वहां पहुंचाया है आपको, वही जनता कल आपको उतारेगी उसी कुर्सी से। धन्यवाद।